योग हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के अतिरिक्त टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन भी सिखाता है। इसीलिए योग और सैनिकों का गहरा संबंध है। हम जानते हैं यह आपके कार्य की प्रकृति की जरूरत भी है, क्योंकि इतना शरीर स्फूर्ति और चुस्ती से जब योग हम करते हैं तो बड़ा फ्लेक्सिबल हमारा शरीर भी होता है और हमें इसमें अनुशासन में वो हमारा सहयोग करता है। मुझे खुशी है, पूर्ण विश्वास भी है कि यह योग कार्यक्रम भी जवानों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम करने में उपयोगी साबित होगा और देश की सुरक्षा की आपकी जो ड्यूटी है में आपके लिए बहुत सहायक ये रहेगा। आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के जीवन का ये हिस्सा बन चुका है और मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि इस वर्ष 21 जून को हम सब मिलकर के हरियाणा में एक नया इतिहास वो रचने जा रहे हैं। उस दिन हम हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में और 121 हमारे खंड हैं, उन खंडों में लगभग ये 11वां ये योग दिवस है और 11 लाख से ज्यादा हमारे लोग उस दिन हरियाणा में हिस्सा लेंगे। एक महोत्सव के रूप में हम इसको हरियाणा प्रदेश के अंदर मनाएंगे और मुझे खुशी है कि यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्र ऋषि श्रद्धे हमारे योग साधक और एक साथ जो योगाभ्यास करेंगे, यह भव्य कार्यक्रम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में ये कुरुक्षेत्र में होगा और इसका भव्य कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय रामदेव जी के साथ मिलकर के उस दिन का हम ये योग दिवस मनाएंगे। जैसा मैंने बताया भी है कि कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हम पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के सहयोग से जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग उस दिन ब्रह्म सरोवर के ऊपर जहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि के ऊपर 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ इस योग को मनाने का अभ्यास करेंगे और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का वो लक्ष्य भी हम रखेंगे। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमने इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर योग जागरण यात्रा भी शुरू की है। 19 जून तक प्रदेश के 5000 गांव तक ये यात्रा पहुंच जाएगी। इसका हमने पूरा का पूरा वो रोड मैप तैयार किया है और पतंजलि योग पीठ, भारतीय योग संस्थान, ब्रह्म कुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं भी प्रदेश में 2500 स्थानों पर योग शिविर आयोजित कर रही हैं और हरित योग अभियान के तहत 7 जून से 21 जून तक 10 लाख औषधीय पौधे हम बांटेंगे। ये भी हमने लक्ष्य रखा है। मुझे ये खुशी है आज आप सबके बीच में कि हमारे सेना हो, हरियाणा पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ के हमारे जवान हो के लिए विशेष ये योग शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ रहें, सुदृढ़ बने। ऐसी योजना के तहत इसको आगे। तो मुख्यमंत्री नायब सैनिक आप सुन रहे थे ये कहते हुए कि 21 जून को एक उत्सव की तरह पूरे हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाएगा और ये प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर था जिसका आयोजन किया
गया है पंचकुला में, और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए एक बार फिर से। जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी और उपस्थित हमारे भारतीय सीमा पुलिस बल के सभी नौजवान साथी, आज मेरे लिए बहुत ही ये गर्व और गौरव का दिन है कि योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण में आज आईटीबीपी इस प्रशिक्षण केंद्र में मुझे आने का अवसर मिला है। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि ये वो स्थल है जहां अनुशासन, सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की परंपरा जीवंत रहती है। आज मुझे इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का अवसर मिला है। मैं सबसे पहले भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के ही वीरों के अद्भुत योगदान को मैं नमन करता हूं। आप कठिन परिस्थितियों में रहते हुए हमारी उत्तर पूर्वी सीमाओं की दिन रात रक्षा करते हैं। आपदा हो, राहत बचाव का कार्य हो या आंतरिक सुरक्षा की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आपकी सहभागिता हो, आप सदैव अग्रणी भूमिका में आगे आकर के काम करते हैं। मैं आईटीबीपी, आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग को इस शानदार और सार्थक महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि मैं हरियाणा योग आयोग की विशेष रूप से सराहना भी करता हूं, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको योग शिक्षक बना रहे हैं, योगासन के खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं। यह आयोग जिस कार्य के लिए बनाया गया था, उस कार्य को यह हरियाणा योग आयोग बड़ी गंभीरता से इसको आगे बढ़ा रहा है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये भी खुशी की बात है कि यह योग प्रोटोकॉल जो प्रशिक्षण शिविर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हमें खुशी है कि जो अब की बार आगामी ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 से ये लगभग 25 दिन पहले 21 जून से 25 दिन पहले 27 मई को इसका शुभारंभ किया गया और हरियाणा के हर नागरिक को जागरूक करते हुए हर विभाग, हर हमारा एनजीओ और हर नागरिक, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग लगातार हर रोज इस योगा योग के साथ जुड़ करके इसका लाभ ले रहे हैं। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे जवानों के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए
कि इस कार्यक्रम में ये 27 मई से जब से शुरू हुआ है, योग कार्यक्रम में जिन लोगों ने भाग लिया है, जो इसके साथ जुड़े हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर रोज इसकी गतिविधियां चल रही हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि 15,60,102 लोगों ने इसमें लगातार अब तक इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया है, इस योग के साथ जुड़े हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक पोर्टल भी बनाया है और उस पोर्टल के ऊपर भी हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों ने इसमें रुचि लेते हुए 7,65,500 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी 21 जून के लिए कि हम इसमें शामिल होंगे अब तक कर भी लिया है। और मुझे ये भी खुशी है जब ये कार्यक्रम चलते हैं, जब योग आयोग का कार्यक्रम हर रोज सुबह सुबह होता है, तो इसमें जो औषधीय पौधे हैं वो भी हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो उसको लगाने का काम करते हैं। और इसके तहत 61,149 हमने औषधीय पौधे वो हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाए हैं। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, क्योंकि इस वर्ष की जो थीम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योग, क्योंकि योग हमारी ये प्राचीन विरासत है, ये प्राचीन हमारी ऋषि मुनियों की ये उनकी एक पद्धति है जो उन्होंने हमें ये उपहार के रूप में दिया है, परंतु कुछ समय बीच में ये लुप्त हो गई थी। और जब ये लुप्त हुई तो इसका एक असर हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि जब हम योग से दूर हुए तो बीमारियां नजदीक हमारे शरीर के आई और उन बीमारियों के कारण कहीं ना कहीं हमने उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद जब इस प्रस्ताव को यूएनओ में लेकर के जाते हैं और यूएनओ में जब पूरे विश्व के सामने इस योग को प्रस्ताव लेकर के रखते हैं, तो पूरे विश्व के अंदर प्रथम दृष्टया में ही 170 देशों ने इस योग के साथ जुड़ने का वो मन बनाया। उन्होंने कहा कि हम इसको 21 जून तय किया, 21 जून को पूरा का पूरा विश्व इसके साथ जुड़ता है। आज मुझे खुशी है कि जब ये 170 देश इसके साथ जुड़े, आज पूरा का पूरा विश्व 21 जून को योगा के साथ जुड़ता है। ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का दिन है, क्योंकि इसी के बल पर ही ये भारत ये विश्व गुरु कहलाता था, परंतु कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आई जब हम अपनी प्राचीन पद्धति से पीछे हटे, क्योंकि योग एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है। व्यक्ति हष्ट पुष्ट रहे, व्यक्ति तंदुरुस्त रहे। हम हर रोज योग करें तो बीमारियां भी नजदीक नहीं आती। हमने इसके लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर वायु योगा भी शुरू किया है कि ऑफिस के अंदर अगर व्यक्ति काम करते करते थकावट महसूस करे तो 5 मिनट के लिए उठ करके अगर वो योगा करेगा तो वो फिर उसी स्फूर्ति और तंदुरुस्ती के साथ अपने काम के ऊपर आगे बढ़ जाएगा। हमने उसका शुभारंभ किया है और मुझे ये खुशी है कि योग हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के अतिरिक्त टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन भी सिखाता है। इसीलिए योग और सैनिकों का गहरा संबंध है। हम जानते हैं यह आपके कार्य की प्रकृति की जरूरत भी है, क्योंकि इतना शरीर स्फूर्ति और चुस्ती से जब योग हम करते हैं तो बड़ा फ्लेक्सिबल हमारा शरीर भी होता है और हमें इसमें अनुशासन में वो हमारा सहयोग करता है। मुझे खुशी है, पूर्ण विश्वास भी है
यह योग कार्यक्रम भी जवानों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम करने में उपयोगी साबित होगा और देश की सुरक्षा की आपकी जो ड्यूटी है में आपके लिए बहुत सहायक ये रहेगा। आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के जीवन का ये हिस्सा बन चुका है और मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि इस वर्ष 21 जून को हम सब मिलकर के हरियाणा में एक नया इतिहास वो रचने जा रहे हैं। उस दिन हम हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में और 121 हमारे खंड हैं, उन खंडों में लगभग ये 11वां ये योग दिवस है और 11 लाख से ज्यादा हमारे लोग उस दिन हरियाणा में हिस्सा लेंगे। एक महोत्सव के रूप में हम इसको हरियाणा प्रदेश के अंदर मनाएंगे और मुझे खुशी है कि यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्र ऋषि श्रद्धे हमारे योग साधक और एक साथ जो योगाभ्यास करेंगे, यह भव्य कार्यक्रम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में ये कुरुक्षेत्र में होगा और इसका भव्य कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय रामदेव जी के साथ मिलकर के उस दिन का हम ये योग दिवस मनाएंगे। जैसा मैंने बताया भी है कि कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हम पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के सहयोग से जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग उस दिन ब्रह्म सरोवर के ऊपर जहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि के ऊपर 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ इस योग को मनाने का अभ्यास करेंगे और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का वो लक्ष्य भी हम रखेंगे। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमने इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर योग जागरण यात्रा भी शुरू की है। 19 जून तक प्रदेश के 5000 गांव तक ये यात्रा पहुंच जाएगी। इसका हमने पूरा का पूरा वो रोड मैप तैयार किया है और पतंजलि योग पीठ, भारतीय योग संस्थान, ब्रह्म कुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं भी प्रदेश में 2500 स्थानों पर योग शिविर आयोजित कर रही हैं और हरित योग अभियान के तहत 7 जून से 21 जून तक 10 लाख औषधीय पौधे हम बांटेंगे। ये भी हमने लक्ष्य रखा है। मुझे ये खुशी है आज आप सबके बीच में कि हमारे सेना हो, हरियाणा पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ के हमारे जवान हो के लिए विशेष ये योग शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ रहें, सुदृढ़ बने। ऐसी योजना के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि जब मैं आज यहाँ आईटीबीपी पंचकुला में आप सबके बीच में आया हूँ, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 714 हर गांव के अंदर एक एक व्यायामशाला भी बनाई है और उन 714 व्यायामशालाओं में भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारे योग प्रशिक्षक हैं वो अपने अपने उस व्यायामशाला के अंदर वहां 21 जून को योग का कार्यक्रम वो करेंगे। इन व्यायामशालाओं में 870 हमने आयुष योग सहायकों की नियुक्ति भी उसके अंदर की जा चुकी है जिससे आम जन को उससे जागरूक किया जा सके, उसके साथ जोड़ा जा सके ताकि व्यक्ति
योग के साथ जुड़ेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और गति से आगे बढ़ेगा। हम ये भी देखते हैं कि अगर व्यक्ति कितना भी हष्ट पुष्ट और मजबूत हो, अगर उसको कोई बीमारी आ जाती है तो उसकी गति धीमी पड़ जाती है। अगर व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट होता है तो वो गति से नई ऊर्जा के साथ, नई स्फूर्ता के साथ वो आगे बढ़ करके काम करता है। तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, अपने जीवन में इसको उतारें, इसको हर रोज हम अपने जीवन में सुबह सुबह इसको लेकर के चलें ताकि हम आगे गति से बढ़ सकें। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक ये राष्ट्र, ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उसमें हम सब की ये बड़ी भूमिका रहने वाली है। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम योग के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और इसे दूसरों तक भी हम पहुंचाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आयोजकों को इस सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी के मैं उत्तम स्वास्थ्य और मंगल जीवन की मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद महोदय। हम मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले तो, क्योंकि कल गुजरात अहमदाबाद में एक अनहोनी हो गई है। एक हमारा एयर इंडिया का जहाज, उसने उड़ान भरी थी और उड़ान भरते ही वो जहाज क्रैश हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सभी जिन्होंने उस क्रैश के अंदर, जहाज जो क्रैश हुआ है उसमें अपनी जान गंवाई है, और जिस स्थान के ऊपर वो गिरा है वो डॉक्टरों का हॉस्टल था। डॉक्टर्स भोजन कर रहे थे, उसमें कुछ हमारे डॉक्टर भी चले गए हैं। ये हमारे लिए एक पीड़ादायक घटनाक्रम है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उन सब दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मिक शांति के लिए हम अपने स्थान पर खड़े होकर के 2 मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद हम ये संकल्प लेंगे जो योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा है। ओम शांति शांति शांति। हम संकल्प लेंगे, अपनी दाहिना हाथ आगे कर लेंगे। मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं अपने जीवन में नियमित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान को अपनाऊंगा। मैं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहूंगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल में योग का प्रचार प्रसार करूंगा। मैं हरियाणा को एक योग युक्त, नशा मुक्त राज्य बनाने के इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा। मैं स्वस्थ, संयमित और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हूं। योग मेरा संकल्प है।
नशा विरोध मेरा प्रयास है। हरियाणा को बनाना है उत्तम, योग युक्त, नशा मुक्त। जय हरियाणा, जय भारत।